हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतादिद मवाक़े पर मुतादिद तारीख़ें बतलाई कि शब क़द्र इस तारीख़ में एक बहुत मुश्किल फ़न है। उलूम हदीस तो बहुत हैं, उलूम हदीस में एक इल्म है, इल्म मुख्तलिफ़िल अहादीस। बज़ाहिर अहादीस मुख्तलिफ हैं, किसी हदीस में कुछ कहा गया, किसी में कुछ कहा गया, किसी में कुछ कहा गया, किसी में कुछ कहा गया। और वो हदीसें मौजू भी नहीं है, गलत नहीं है, झूठी नहीं है, सब सही हदीसें हैं। अलग अलग तबक़ात हैं, कोई सनद के एतबार से बहुत मजबूत है, कोई सनद के एतबार से कमज़ोर है, लेकिन मौजू नहीं है। कोई मुनकर है, कोई शाज़ है, कोई अहाद है, कोई सही है, वगैरह वगैरह। कोई गरीब है, कोई हसन है, कोई हसन लिज़ात ही है, कोई हसन लिग़ैर ही है। ये अक़साम हदीस के तबक़ात हैं। तो एक तो आम तरीक़ा होता है उलमा का, अलग अलग हदीसें आई अलग अलग मौके की, तो वो सामने रखते हैं। जो मजबूत हदीस है वो ले लिया और सबको रिजेक्ट कर दिया। अरे मेरे भाई, सनद के एतबार से कोई कमज़ोर है, कोई मजबूत है, सनद के एतबार से, लेकिन है तो कौले रसूल। कौले रसूल होने के एतबार से सब बराबर है। मैंने कोई बात कही, हाफिज अंसार साहब ने कहा कि मौलाना आसिफ साहब ने ये कहा। दूसरे मौके पर मैंने कोई और बात कही, हाजी यासीन साहब ने कहा कि मौलाना आसिफ साहब ने ये बात कही थी। तीसरे मौके पर मैंने कोई बात की, हसन साहब ने कहा कि मौलाना आसिफ साहब ने ये बात की थी। और तीनों बज़ाहिर, बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया, बज़ाहिर लगता है कि तीनों अलग अलग बातें हैं, टकरा रही हैं। तो एक आदमी कहा नहीं, मेरे हाफिज अंसार साहब बहुत मुत्तक़ी परहेज़गार, इनकी बात सही है और सबको रिजेक्ट कर दिया। एक तरीक़ा ये होता है, ये आम उलमा का तरीक़ा होता है जिनके अंदर बहुत गहराई नहीं होती। और जो वो उलमा होते हैं कि जिनको कुरान में अर्रासिखीन फिल इल्म कहा गया है, इल्म के अंदर रसूख होता है, वो इतनी आसानी से रसूलुल्लाह की हदीस को रद्द नहीं करते। वो कहते हैं नहीं भी अल्लाह के रसूल की सब हदीस है ना। बयान करने वाले अलग अलग तबक़ात के लोग हैं, अलग अलग मियार के हैं, मगर है तो कौले रसूल। अब वो क्या करते हैं, तताबुक और तवाफुक की राह पैदा करते हैं। कोई ऐसी राह निकाली जाए कि ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए। मादी करीब में पूरी दुनिया को उलमा का मैंने जायजा लिया, अरब को उलमा भी, इंडिया को उलमा भी, दूसरे ममालिक को उलमा भी। तो कभी कभी फख्र से सीना फूलने लगता है कि मेरे वालिद गिरामी, मेरे पीर मुर्शिद सिराजुल आरिफीन हज़रत अल्लामा कौसर नदवी अलैहि रहमत व रिज़वान को अल्लाह ताला ने ख़ास इम्तियाज़ उलमाए आलम के दरमियान अता फरमाया। तो उलमाए आलम की बात, हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया के उलमा के दरमियान एक ख़ास इम्तियाज़ ये अता फरमाया था कि वो तताबुक बैनुल अहादीस किया करते थे। मुख्तलिफ अहादीसें आती थी तो ऐसी राह पैदा करते थे कि ये कौल भी सही, ये कौल भी सही, ये भी कौल भी सही, ये भी कौल सही, इसलिए कि सब कौल रसूल। अल्लाह ताला ने ख़ास इम्तियाज़ उन्हें अता फरमाया था। ऐसे को रासिख फिल इल्म कहा जाता है, और कुछ ना कुछ इल्म लदुन्नी का हिस्सा भी उन्हें मिला करता है। हज़रत वालिद गिरामी का यही मामला था। कुछ इल्हाम होता है, कुछ कश्फ होता है, कुछ इल्म इक्तिसाबी होता है, कुछ इल्म वहबी होता है, कुछ इल्म फ़राइज़ होता है, और कुछ इल्म विरासत होता है। ये सब उलूम की सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने मेरे वालिद गिराम को ये सारे उलूम अता फरमाए थे। कुछ किताबी उलूम होते हैं और कुछ इल्हामी उलूम होते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो हज़रत वालिद गिरामी हर इतवार को तफसीर कुरान बयान किया करते थे, और काफ़ी लोग सुनने आते थे। तो मुझे याद है एक जुमला कि बारहा कहते थे, कभी कोई तफसीर बयान करे, ये तफसीर, ये तफसीर, ये तफसीर, ये बसियों 20 तफसीर बयान करते थे। एक आयत की कभी कभी 20 तफसीर बयान करते थे। और फिर कहते थे एक तफसीर ये भी है और ये चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी। ये इल्म सफीना नहीं है, इल्म सीना है। किताबों में जो चीज़ होती है उसको इल्म सफीना कहा जाता है, और जो चीज़ अल्लाह की वहबी होती है वो सीनों का इल्म होता है, उसको इल्म सीना कहा जाता है। तो वालिद साहब फरमाते थे कि चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी। बारहा ये जुमला इरशाद फरमाते थे। जो लोग पुराने मुरीदीन ने कभी कभी सुना होगा उन्होंने, ये चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी। तो शब क़द्र किस तारीख में है, इसके बारे में अलग अलग रिवायतें हैं, अलग अलग रिवायतें।
कोई सहाबी आया, या रसूलल्लाह किस तारीख में शब कद्र है? फरमाया कि आखिरी अशरे में तलाश करो, आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अब आखिरी अशरे की ताक रातें कौन हुई? 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। कभी कोई सहाबी आए किसी साल, फरमाया कहा कि या रसूलल्लाह शब कद्र किस तारीख में? कहा कि 27 को तलाश कर लेना। एक खास रात का तयन फरमा दिया। फिर किसी साल किसी सहाबी आए, कहा कि या रसूलल्लाह शब कद्र कब है? कहा कि 19 को है। कभी सहाबी आए, कहा कि किस तारीख में? कहा कि 17 को है। तो ये टकराव नहीं है, टकराव नहीं है। जिस साल शब कद्र का जिस तारीख में होने का इम्कान ज्यादा था उस साल बतला दिया। यानी इस साल इसका इम्कान, इस साल इसका इम्कान, इस साल इनका इम्कान। तो सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह में तो ज़्यादातर ये है कि आखिरी अशरे में, लेकिन सियासता के अलावा भी तो किताबें हैं और सहीहैन के अलावा भी तो किताबें हैं। हदीस की तो बहुत किताबें हैं। जब सारी हदीसों को जो उलमा ने इकट्ठा किया, जैसे मेरे वालिद गिरामी, सारी हदीसों को, हदीस की जितनी किताबें हैं, जितने मजमूए, सबको इकट्ठा कर दिया, तो जो उसका नतीजा खुलासा सामने आया तो वालिद साहब ने लिखा और फरमाया कि शब कद्र का इम्कान 17 से शुरू हो जाता है। 17 से, 17 या 19 या 21 या 23 या 25 या 27 या 29 को, ये सारे कुतुबे अहादीस को इकट्ठा करने का खुलासा वालिद साहब ने लिख दिया। जो ज़िया-उल-उलूम के पोस्टर में एक सत्र में लिखा रहता है ना, सिर्फ एक सत्र में कि शब कद्र होने का इम्कान 17 या 19 या 21 या 23 या 25 या 27 या 29 को है। ये एक सत्र है, मगर एक सत्र के लिए मालूम है कई साल पढ़ना पड़ता है आदमी को। ये 17 वाली रिवायत बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन चूंकि मदारिस में वो सारी किताबें नहीं पढ़ाई जाती, तो मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा होते हैं उनके सामने 17 वाली रिवायात नहीं होती, इनकार कर देते हैं। ये मौलाना कौसर साहब ने नहीं कहा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक में इरशाद फरमाया है। वालिद साहब ने सबको इकट्ठा कर दिया और जहाँ जहाँ जिस शब कद्र की तारीख का इम्कान था उसे बयान कर दिया। ज़िया-उल-उलूम का पोस्टर में 17 तारीख से लिखा रहता है। ये क्या है? इल्म मुख्तलिफ़ अहादीस के तताबुक, मुख्तलिफ़ अहादीस के तताबुक और तवाफुक की सूरत होती है। हुजूर का फरमाया हुआ हर कौल बिल्कुल दुरुस्त हो, किसी को रिजेक्ट ना करना पड़े। सनद के एतबार से कोई रिवायत कमज़ोर हो सकती है, मगर हदीस रसूल होने के एतबार से कोई रिवायत कोई कमज़ोर नहीं है। तो 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 को शब कद्र होने का इम्कान है। अब सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने वाज़े तौर पर क्यों नहीं कह दिया कि यही तारीख? तो एक तारीख शब कद्र की एक तारीख नहीं होती, कभी इस तारीख में होती है, कभी इस तारीख में होती है, कभी इस तारीख में होती है, कभी इस तारीख में होती है। अल्लाह ने शब कद्र एक तारीख में क्यों नहीं रखी? अहले ईमान के शौक को उभारने के लिए। एक मिसाल से, तकरीब जहन के लिए मिसाल है, पूरी तरह ये मिसाल सादिक नहीं आती, तकरीब जहन मदमून को करीब करने के लिए। घर में मिठाई आई है, बच्चा स्कूल से पढ़कर आया, मदरसे से पढ़कर आया, बैग उतारा, हाथ मुंह धुला, अम्मा ने मिठाई लाकर सामने रख दी, बेटा खा लो, पानी पी लो। एक सूरत ये है, बड़ा खुश हो जाता है बच्चा। और एक सूरत ये है, बच्चा मदरसा ज़िया-उल-उलूम से आ रहा था, दूर अभी है, देखा कि इकबाल मिठाई वाले की दुकान से अब्बा मिठाई खरीद रहे हैं। खरीद कर आगे बढ़े, घर गए, लड़के ने देखा है, आके घर कहता है अम्मा हमें मिठाई दीजिए। अब अम्मा उसके शौक को उभारती है, ठीक है मिठाई अब्बा लाए हैं ना? हाँ हाँ लाए तो हैं, हमें चाहिए, जाओ तलाश करके खा लो। अब लड़का सोचता है कहाँ होना चाहिए, क्या सोचता है? वो किचन के ताड़ पर होना चाहिए, वो अलमारी में होना चाहिए, वो ताक पर होना चाहिए, वो फ्रीज में होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ इम्कान तलाश करता है, यहाँ जाता नहीं है, वहाँ देखा नहीं है, वहाँ देखा नहीं है, वहाँ देखा नहीं। और जब देखा कि मिल गई, तो अम्मा ने आसानी से साथ जो मिठाई दी थी उसकी खुशी तो थी, लेकिन ये तलाश करने के बाद जो मिठाई मिलती है बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ माँ में पा गया, हाँ माँ में पा गया, ये खुशी का जज्बे का इज़हार होता है। तो अल्लाह ताला बंदे मोमिन के जज्बात शौक को और ज़्यादा उभारता है। शब कद्र तुम्हें चाहिए ना,
तो देखो मैंने 17 को, 19 को, 21 को, 23 को, 27 को, 29 को रख दी। तलाश करो, इन रातों को जागो, इबादत में गुजारो, जस्तजू और तजस्सुस का बाजार पैदा करो। और जब शब कद्र मिलती है तो कैफियत क्या होती है? ऐसी खुशी मिलती है कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी हमें नेमत हासिल हो गई। शब कद्र के तलाश का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शब कद्र को तलाश करो। ये बहुत आसानी से नहीं मिलती है, तलाश करना पड़ता है। तलाश करो, 17 को या 19 को या 21 को या 23 को या 25 को या 27 को या 29 को। इस रात को अगर वाकई खुलूस दिल के साथ इबादत आपने कर ली और अल्लाह ने कबूल कर ली तो क्या क्या मिलेगा आप इस साथ में नहीं कर सकते। अरे गुमराह आदमी को वली बनाने वाली है ये रात। गुमराह आदमी को वली बनाने वाली, एक रात में आदमी गुमराही से निकल कर विलायत के दर्जे तक पहुंच जाएगा अगर सही तरीके से इबादत कर ली। इस रात में सबसे अहम इबादत जो होती है वो तौबा व मुनाजात है, इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना है। इसीलिए हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर शब कद्र मिल जाए तो मैं क्या करूं? तो कहा कि ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह तू अफ़ू है यानी बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्व, माफ़ करना तुझे बहुत पसंद है। फ़अफ़ु अन्नी, मौला मुझे भी माफ़ कर दे। देखिए 3 जुमले हैं, बस 3 जुमले, बल्कि ये कहा जाए कि एक जुमले के 3 पैराए हैं, मगर मांगने का तरीका बतला दिया गया। एक तो ये कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट कह दिया जाए कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, ठीक है, मांगने का तरीका है। लेकिन मांगने का सबसे प्यारा तरीका क्या है? पहले अल्लाह की हम्द करना, उसकी सिफत बयान करना, उसकी बड़ाई बयान करना, अल्लाह ताला के किसी वस्फ़ को बयान करना और फिर अल्लाह ताला की शान बयान करना और उसके बाद अपना मुतालबा रखना। ये सबसे अहम तरीका होता है। खुद सूरह फातिहा जिसे सूरतुद दुआ भी कहा जाता है और हर नमाज के लिए जो वाजिब का दर्जा रखती है, उसमें भी अल्लाह ताला ने यही तरीका बतलाया। पहले अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़, फिर अल्लाह की शान बयान करो और उसके बाद अपना मुतालबा पेश करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पहले अल्लाह की तारीफ़ है, हम्द है, किब्रियाई है, उसकी अज़मत का बयान है, उसकी मालिकियत का बयान है, रहमानियत और रहीमियत का बयान, उसकी शान का बयान। फिर अल्लाह से बंदे का जो राब्ता है उस राब्ते का बयान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उस राब्ते का बयान है। मौला हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। ये है तरीका मांगने का। यहाँ भी वही तरीका है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, या अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है। इतना माफ़ करता है कोई नहीं। सबसे ज़्यादा दुनिया में माफ़ करने वाले कौन लोग होते हैं जानते हैं? बाप और माँ। माँ बाप से ज़्यादा कोई माफ़ नहीं करता। कोई कितना ही करीबी हो जाए, शौहर हो या बीवी हो, बेटा हो या पड़ोसी हो या दोस्त हो या रिश्तेदार हो, उस्ताद हो या पीर, इतना माफ़ कोई नहीं करता जितना माँ और बाप माफ़ करते। मगर खुदा की शाने अफ़्व पर हम कुर्बान कि 1 लाख माएँ जितना माफ़ नहीं कर सकते उससे ज़्यादा हमारा करीम माफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, या अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है, इतना माफ़ करने वाला कि हम सोच भी नहीं सकते कि तू कितना माफ़ करता है। और माफ़ करना तुझे पसंद है। तेरी पसंद क्या है? बंदा तलब करे और खुदा देता जाए, यही तुझे पसंद है। एक होता है माफ़ करता है आदमी जब्र की बुनियाद पर, जब्र की बुनियाद पर माफ़ करता है। भाई भाई में कोई बात हो गई, एक भाई की शादी है, वो आया भाई के पास, माफ़ी तलब कर रहा है, माफ़ नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या हुआ, अपने पास पड़ोस के लोगों को ले लिया, सरदार साहब को लिया, कुछ रिश्तेदारों को लिया, लेकर भाई के पास चला गया।
अब भाई ने जब्र की बुनियाद पर माफ कर दिया, दिल में वो उमंग नहीं, माफ करना उसे पसंद नहीं है, मगर दबाव पड़ा माफ कर दिया। तो अल्लाह क्या ये दबाव वाली बात नहीं, अल्लाह को माफ करना बहुत पसंद है। वो तो चाहता है बंदे माफी मांग, मेरे खजाने करम में सब कुछ तेरे लिए मौजूद है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते तस्बीह पढ़ते रहते हैं हर वक्त। उनकी तस्बीह क्या है? सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। ये फरिश्तों की तस्बीह है जो तरवीहा में पढ़ी जाती है ना, ये फरिश्तों की तस्बीह है। सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। इसीलिए जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीफा बनाना चाहा तो फरिश्तों ने क्या कहा था? वनानु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। या अल्लाह हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, तेरी हम्द पढ़ते हैं, तेरी कुद्दूसियत के नगमे गाते हैं। सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। तो जब फरिश्ते ये पढ़ते हैं ना तो एक गुनगुनाहट की आवाज़ आती है, एक नगमगी, जैसे जंगल में कोई शीरी चश्मा और झरना बहता है तो गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। जैसे किसी जंगल में आप दश्त में बयाबा में चले जाइए और दरख्तों पर कुछ खुशगुलू चिड़ियाँ हैं और वो हम्द पढ़ रही हैं अपनी अंदाज में, तो गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। तो फरिश्ते जब मिलकर ये तस्बीह पढ़ते हैं सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह, तो गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गुनगुनाहट की जो आवाज़ आती है ना फरिश्तों की तस्बीह की, तक़दीस की, तकबीर की, तहलील की, मुझे बहुत पसंद है। मगर जब मेरा बंदा रोता है अपने गुनाहों के एहसास से, जुर्म के एहसास से मेरे सामने रोता है और रोने के बाद एक कराह और आह की आवाज़ दिल से निकलती है ना, तो फरिश्तों की गुनगुनाहट की आवाज़ से इस मुजरिम बंदे के दिल की आवाज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। आह और कराह उससे ज़्यादा।